हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑल ऑफ यू वेलकम टू दिस माय प्रोफाइल। आज हम लोग वर्ग तथा वर्गमूल के बारे में जानेंगे, यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहले तो स्क्वायर यानी वर्ग के बारे में जानेंगे, वर्ग क्या होता है। इसके बाद वर्गमूल के बारे में जानेंगे, यानी स्क्वायर रूट क्या होता है। इसके बाद हम लोग स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, इसका विधि को भी जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग वर्ग के बारे में जान लेते हैं। वर्ग क्या होता है? किसी का वर्ग वह संख्या होती है, यानी किसी का वर्ग वह संख्या होती है जिसका घात 2 हो, जिसका घात 2 हो। यानी किसी पूर्णांक को स्वयं से गुना करने पर जो परिणाम मिलता है, वही वर्ग कहलाता है, वही वर्ग कहलाता है। जैसे 2 पे पावर 2 यानी 2 का स्क्वायर, इसको क्या करना है? स्वयं से गुना कर दे। 2 गुना 2 बराबर 4। 3 का स्क्वायर तो 3 गुना 3 बराबर 9। अब हम लोग जानेंगे वर्गमूल के बारे में। वर्गमूल क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है, यानी किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त हो जाए, जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त हो जाए। जैसे 16 का वर्गमूल 4 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, क्योंकि 4 का वर्ग करने पर क्या होता है? 16 होता है। मतलब 16 का वर्गमूल 4 होता है, क्योंकि इसमें 4 का वर्ग करने पर 16 प्राप्त होता है। जैसे रूट अंडर 16 बराबर 4 होता है। इसको रूट अंडर 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ 4 स्क्वायर और रूट कैंसिल तो 4। अब इसमें हम लोग यानी वर्ग का उल्टा वर्गमूल होता है, वर्ग का उल्टा वर्गमूल होता है। अब हम लोग जानेंगे वर्गमूल निकालने की विधि। वर्गमूल निकालने की विधि 2 विधि द्वारा निकाली जाती है। वर्गमूल 2 विधि द्वारा निकाली जाती है, गुणनखंड विधि द्वारा और एक भाग विधि द्वारा। एक गुणनखंड विधि द्वारा और दूसरी भाग विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा इसमें हम लोग अभी सीखेंगे गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, यानी बाय फैक्टराइजेशन मेथड। बाय फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा हम लोग आज जानेंगे वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, यानी गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकाला जाता है। गुणनखंड विधि द्वारा सर, यानी इस विधि में दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड, यानी इस विधि में जो दिया रहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाला जाता है। यदि गुणनखंड के पूरे जोड़े मिल जाते हैं, यानी गुणनखंड का पूरा जोड़ा मिल जाएगा, तो उसका वर्गमूल निकालने के लिए प्रत्येक जोड़ा में से क्या करेंगे? एक एक लेकर उन्हें एक दूसरे से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो वही उसका, जैसे मान के चलिए 81 का वर्गमूल निकालना है। किसका निकालना? 81 का वर्गमूल। इसको अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसको क्या करेंगे? तोड़ देंगे। तो 81 को तोड़ेंगे तो 3 27 81, 3 90 और 3 93, यानी रूट अंडर 81। क्या रूट अंडर 81 को इस तरह से लिख सकते हैं, रूट अंडर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 को 4 बार। अब इसका क्या करेंगे? जोड़ा कर देंगे। क्या करेंगे? जोड़ा लगा देंगे, यानी बराबर 3 इंटू 3, यानी 3 स्क्वायर रूट अंडर 3 स्क्वायर इंटू 3 गुना 3 स्क्वायर, यानी इसमें स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर और रूट को, यानी स्क्वायर के साथ रूट को कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3, यानी 3 तिया 9, यानी रूट अंडर 81 का कितना होगा? 9 होगा, यानी 9 का वर्गमूल 81 होगा। वर्गमूल, हाँ